हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का देखिए फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस डिज़ाइन के इस पैटर्न की मैंने जैकेट बनाई है। जैकेट में हमने पफ स्टिच का पैटर्न रखा है, तो यहाँ पर मैंने किनारे भी पफ स्टिच की ही की है। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी तैयार किया है और वीडियो के लास्ट में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। जो मैंने चेस्ट साइज बनाया है उसके आगे मैंने ट्यूटोरियल लिखा है। 38 और 40 चेस्ट साइज वालों के लिए इतने फंदे सही रहेंगे, स्टार्ट में इतनी चेन। बाकी के लिए आप लास्ट में जो मैंने चार्ट को एक्सप्लेन किया है उसे ज़रूर सुने। और जो मैंने क्रोशिया को यूज़ किया है 11 नंबर 3 mm, जो मेरी वूल लगी है 420 ग्राम 420 ग्राम। और इस चार्ट की पिक मैं अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये पिक चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। जो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से बनाते हैं देख कर चीज़ें, जैसे जैकेट या लड्डू गोपाल की ड्रेसेस, उसकी भी आप मेरे साथ पिक मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये मेरे चैनल को मैंने ओपन किया है, श्रग और जैकेट की प्लेलिस्ट को मैंने ओपन किया है। देखिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जैकेट की वीडियो मिलेगी। ये देखिए जेंट स्वेटर है, क्रोशिया की डोरी है। अगर कोई और आप जैकेट बनाना चाहते हैं इस जैकेट के अलावा तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। जो कमेंट मिलते हैं उसमें बोला होता है कि मैम फर्स्ट पार्ट मिला है, सेकंड नहीं मिलता, थर्ड नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको सभी पार्ट्स मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर छोटी छोटी कोई डोरी साथ साथ में किनारी बनाना चाहते हैं तो यहाँ जितनी भी जैकेट हैं सभी में मैंने अलग अलग किनारी बताई है। तो यहाँ से देखकर आप किसी भी जैकेट से किनारी बना सकते हैं। और जो इसकी टोटल लेंथ है, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 26 इंच इसकी टोटल लेंथ है, 26 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने नेक डिक्रीज कर लिया था। तो ये हमारी राइट साइड है ऑरेंज मार्कर वाली। जब आप इस जैकेट को पहनेंगे, सीधी साइड है ये जैकेट की, और इस तरह से हम जाएंगे। और अब हमने दूसरी साइड कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये देखिए पफ स्टिच वाली रो मैंने आपको बताया है राइट साइड से बनाते हैं। ये चेन स्टिच वाली रॉन्ग साइड से बनाते हैं, मतलब हम रॉन्ग साइड वाली रो बना चुके हैं। अब हमने जैकेट की राइट साइड जो सीधी तरफ है वहाँ से हमने उस साइड से हमने स्टार्ट करना है। तो ये हमारा मार्कर है, ये देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमने मार्कर लगाया है। तो इतने स्टिच हमने छोड़ देने हैं आर्म होल के लिए। तो अब हमने ये स्टिच छोड़ के ही शुरू करना है, यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारे पास जो 5 स्टिच हैं इनके ऊपर हमने अब फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट करना है। तो लेफ़्ट साइड स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो हमने स्टिच है ये छोड़ देने हैं, ये 5 के ऊपर बनाना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागा स्टार्ट कर लिया, 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। तीन की चेन ली है, इसको 1 मानेंगे। ये 2, ये 3, 5 आएंगे यहाँ पर, 4 और 5। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए। अब यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 3 पफ बनेंगे। बिल्कुल सेम जैसे हमने राइट साइड की डिक्रीज बनाई है उसी तरह से ये बनेगी। थोड़ी सी मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम आपने दूसरी साइड की डिक्रीज बताई नहीं। क्योंकि जो नहीं बना पाते उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, जो नए होते हैं क्रोशे वर्क में। ये देखिए, तो यहाँ तक बना कर आएंगे। यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। ये 3 पफ हैं, इसके ऊपर 2 पफ बनाएंगे। ये देखिए नेक वाली साइड आ गए हम। यहाँ से हमने शुरू किया था, 1 2 3 पफ पूरे बनाए हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 बनाए। उसके बाद पफ बनाया, 3 चेन लिए, 3 चेन बनाकर फिर से पफ बनाया, फिर हमने 5 बनाए पट्टी के। मतलब ये 1 2 3 पफ है, यहाँ पर 2 हैं।
वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए, ये 5 बना लेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए मैंने 5 बना लिए, नेक वाली साइड है ये। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ये हमारा पफ है जो पहला, इसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर हम यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। 5 फ्रंट पोस्ट यहाँ पर बना लेंगे। इस तरह से ये आया है। हमने ये वाला एक पफ यहाँ पर डिक्रीज़ किया हुआ है तो इतना हमारा ये छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करके 3 चेन लेते हैं तो ये वाली 3 चेन भी तो छूट जाएंगी ना, तो वही आएगा सिंगल क्रोशिया करके 3 चेन लिए। आर्म होल वाली साइड आएंगे, तो आर्म होल वाली साइड हमने 5 बनाने हैं, 4 मैंने बना लिए। ये जो चेन है एक हमने इसके ऊपर बनाया तो टोटल यहाँ पर 5 बन गए। इस तरह से ये रो आई। वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए, मतलब जैकेट की जो सीधी साइड है, वैसे ये लेफ़्ट साइड है, राइट साइड मतलब जो सीधी साइड होती है। 5 हमने यहाँ पर बना लिए पट्टी के। देखिए यहाँ पर हमने जितने डिक्रीज़ करने हैं आर्म होल के एक ही बार में डिक्रीज़ कर दिए हैं, तो अब यहाँ पर कुछ भी डिक्रीज़ नहीं होना, सेम यही वाला पैटर्न ऊपर कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर बनाऊंगी मैं पफ, 3 पफ 3 पफ 3 पफ, लास्ट में जाके मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ नेक वाली साइड। नेक वाली साइड आ गई। यहाँ पर देखिए 5 हमने फ्रंट पोस्ट के, धागा लिया, यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे, एक हमने एक और पफ यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया, 3 थे फिर 2 हैं फिर 1 है, धागा लिया। इसके बाद जो 5 हमारे पास पट्टी वाले हैं वो बना लेंगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 हमने चेन लिए। देखिए ये इस तरह से आया है। वर्क को टर्न करेंगे, 5 यहाँ बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने एक चेन लेनी है, एक चेन लेकर यहाँ पर ये वाले जो 5 हैं ये बना लेंगे। ये रॉन्ग साइड है हमारी जैकेट के उल्टी साइड, तो आगे इसी तरह से बनेगा, यहाँ तक आएंगे, यहाँ से वापस फिर नेक वाली साइड आएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसको टर्न करके फिर मैं नेक वाली साइड आके आपको दिखाऊंगी। तो नेक वाली साइड देखिए आ गए हम। यहाँ पर देखिए 5 है मेरे पास फ्रंट पोस्ट, तो अब हमने इनको डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर देखिए 3 2 1 ये हमने डिक्रीज़ कर दिए पफ। अब हमारे पास ये 5 है, इनको डिक्रीज़ करेंगे तो 4 के ऊपर हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास ये चेन है, तो हमने 4 तक बना लेना है। देखिए 1 2 3 4 बन के उसके बाद ये एक छूट जाएगा, एक ये चेन छूट जाएगी और ये 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, तो ये 2 हमारे स्टिच डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये और ये एक चेन, 5 बनाएंगे। जब भी हम डिक्रीज़ करेंगे जैकेट की जो सीधी साइड है उस साइड से हमने डिक्रीज़ करने हैं जहाँ पर हम पफ स्टिच बनाते हैं। जब हम रॉन्ग साइड जाते हैं तो वहाँ पर हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड हम चेन स्टिच वाली रो बनाते हैं, उसमें हमने कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करना, जो हमारे पास फंदे हैं सेम वही बनाएंगे।
देखिए ये 5 बना लिए शुरू वाले। तो यहाँ पर हमारे पास अब 4 हैं, तो 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। बाकी का पैटर्न वही है। आर्म होल वाली साइड आएंगे, फिर से नेक वाली साइड आके यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। तो नेक वाली साइड देखिए आ गए, धागा लिया। यहाँ पर हमारे पास अब 4 हैं फ्रंट पोस्ट, तो 4 की जगह हम 2 के ऊपर बनाएंगे। एक बनाया, फिर ये दूसरा बनाया, 2 हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किए, 2 ये फ्रंट पोस्ट डिक्रीज हो जाएंगे, उस ये दोनों छोड़ देंगे। उसके बाद ये 5 जो पट्टी के हैं वो बनाएंगे, तो 2 यहाँ पर और डिक्रीज हो गए। देखिए जैकेट की उल्टी साइड, रॉन्ग साइड 5 बनाएंगे। ये पट्टी के 5 स्टिच बना लिए। इसके बाद देखिए ये 2 हैं, अब हमारे पास 2 के ऊपर 2 ही बनाने हैं। एक, दो, 3 चेन, बाकी उसी तरह से आएगा। आर्म होल तक जाएंगे और फिर नेक वाली साइड आएंगे। यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर आके मैं आपको दिखाऊंगी। नेक वाली साइड आ गए, यहाँ पर हम फिर से स्टिच डिक्रीज करेंगे। 3 पफ बनाए मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, 2 रो में हमने रखे हैं। अब हमने ये वाले 2 भी डिक्रीज करने हैं। 3 पफ बनाए, इसके बाद ये वाले 2 हम छोड़ देंगे फ्रंट पोस्ट और ये पट्टी वाले उठा लेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 6 थे, 5 हमारे फ्रंट पोस्ट थे, 1 हमारे पास चेन थी, टोटल 6 थे। तो 2-2 करके हमने 3 बार में उनको डिक्रीज किया है। इकट्ठे अगर हम स्टिच डिक्रीज कर देते हैं तो नेक की शेप नहीं आती। ये देखिए पफ के बाद ये 5, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला ये 5 थे मेरे पास और 1 हमारे पास यहाँ पर चेन थी, 6 थे। तो यहाँ पर हमने 4 किए, फिर हमने 2 किए। अब ये 2 भी यहाँ पर ख़त्म कर दिए, डिक्रीज कर दिए। 3 हमने चेन लिए और रॉन्ग साइड आ गए। ये 5 बना लेंगे हम। 5 बनाने के बाद हमने 3 चेन लिए, फिर 3 चेन लिए। बाकी पैटर्न उसी तरह से है, रॉन्ग साइड से हम चेन वाला रो बनाते हैं। ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल वाली साइड आएंगे, फिर नेक वाली साइड आके मैं दिखाऊंगी। तो फिर से हम नेक वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए मैंने 5 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब यहाँ पर हमने ये 3 का पूरा पफ है, अब हमने यहाँ पर 2 पफ बनाने हैं बस। तो आगे फिर उसी तरह से डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगी जैसे हमने पहले की है। देखिए 2 पफ बनाए इस तरह से। इसके बाद धागा लेंगे और यहाँ पर 5 बनाएंगे पट्टी के। तो एक बार मैंने आपको डिक्रीज करके बता दिया, इसके बाद उसी तरह से डिक्रीज होना है। फिर से ये पूरा पफ डिक्रीज होगा। यहाँ पर 3 से 2 किए हैं, फिर 1 बनाया है। तो अब 3 से 2 बना लिए। इसके बाद ये एक वाली जो रो है ये बनेगी। तो आगे आप इसी तरह से डिक्रीज कर ले। जब ये 1 बन जाएगा फिर हमने ये 5 हमारे फ्रंट पोस्ट है, 1 चेन है, उसमें से हमने 2 डिक्रीज कर दिए, 1 चेन और 1 फ्रंट पोस्ट। तो ये 4 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 2 भी डिक्रीज कर दिए। तो उसके बाद फिर इसी तरह से बनेगा। जब ये आपका पूरा पफ आ जाएगा जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है, ये देखिए जब यहाँ पर ये पूरा पफ डिक्रीज हो गया, ये देखिए 3 2 1, फिर ये 3 2 1, फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा है ये सारा डिक्रीज हो गए। ये जो डबल फ्रंट पोस्ट हैं
यहाँ पर 2 भी नहीं रहे। तो यहाँ पर उसके बाद ये पफ 3 पफ है, यहाँ पर भी 3 पफ है, इसके ऊपर फिर 3 पफ 3 पफ 3 पफ। तो इस तरह से बाद में सीधा बनेगा बिना डिक्रीज किए हुए। जैसे हमने ये सारा बनाया है उसी तरह से ये मैं फिर बाकी का कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। मतलब जब हमारे 2 पूरे पैटर्न डिक्रीज हो जाएंगे, एक ये और एक ये, यहाँ तक ये डिक्रीज होगी, उसके बाद फिर डिक्रीज कोई नहीं होना, सीधा बनेगा आगे। तो अभी मैं आपको बैक साइड भी स्टार्ट करके बता देती हूँ, कंप्लीट मैं कर लूँगी इसको बाद में। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है जैकेट की सीधी साइड। सीधी साइड से हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए, हमने ये जो चेन वाली रो है ये रॉन्ग साइड से बना ली हुई है। तो अब हमारी पफ स्टिच की रो की बारी है। तो इसलिए पफ स्टिच वाली रो हम हमेशा सीधी साइड से बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा मार्कर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे स्टिच हैं ये बैक के लिए, आर्म होल के लिए डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तीन चेन बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे, 4 हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक हमने 3 की चेन ली है, तो यहाँ पर 5 स्टिच हो जाएंगे टोटल मेरे पास। बस ये हमारे बैक साइड के फंदे डिक्रीज हो गए। इसके बाद जो हमारा पैटर्न है सेम वही कंटिन्यू होगा। तीन पफ बना लिए। तो अब यहाँ पर हमने ये सेंटर वाले मैंने आपको बताया है, जितने भी हमारे फ्रंट पोस्ट होते हैं इनको हम इस तरह से बड़ा करके बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ तक बनाऊंगी। ये देखिए, इस साइड हमारे ये जो स्टिच है ये पफ है, तो ये यहाँ तक आऊँगी मैं। इतना हमारा छूट जाएगा बैक साइड की जो डिक्रीज है उसके लिए, यहाँ तक बना के आती हूँ मैं। तो यहाँ तक देखिए हमने बना लिया। अब यहीं से हमने टर्न लेना है। देखिए, इतने स्टिच हमारे डिक्रीज हो गए। रॉन्ग साइड आ गए हम, 3 चेन लेंगे, एक 2 3 चेन लिए। आगे वही पैटर्न है हमारा, 3 चेन। देखिए इस तरह से। तो कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आऊँगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आर्म होल की दूसरी साइड आ गई मैं। देखिए, 3 बनाए, ये 4 और ये जो हमने शुरू में चेन बनाई थी 5वां हमने इसके ऊपर बनाया। 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, फिर से हम राइट साइड आ गए। तो आगे इसी तरह से बनता जाएगा। मैंने आपको स्टार्ट करके बता दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो किस तरह से बैक साइड स्टार्ट होनी है। बस इतना ध्यान रखें, रॉन्ग साइड से हम चेन वाली रो बनाते हैं, राइट साइड से हम पफ स्टिच वाली रो बनाते हैं। तो आगे फिर से यहाँ पर पफ आएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी पफ स्टिच की यहाँ पर रो आई हैं। एक आपने ध्यान रखना है, सेंटर में जो हमारे ये फ्रंट पोस्ट हैं यहाँ पर आप बड़ा फंदा करके बनाएंगे, लेकिन ये दोनों साइड जो पट्टी है यहाँ पर आपने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, नहीं तो यहाँ से ऐसे खुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से ज़्यादा खिंच ऐसे खुला खुला बनेगा, शेप नहीं आएगी आर्म होल की। तो दोनों साइड, इस साइड और इस साइड आपने थोड़े नॉर्मल साइज़ के रखने हैं। फ्रंट पोस्ट बीच में आप खुले हाथ से बनाइए। तो मैं दोनों आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ये वाला भी और ये
फ्रंट वाला भी। तो अब आप देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैंने कंप्लीट कर ली है। एक काम मैंने किया है, देखिए फ्रंट साइड हमने यहाँ पर, ये जो हमारी फ्रंट साइड है यहाँ पर हमने 13 बनाए थे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी आर्म होल वाली लास्ट रो है। तो इसके बाद अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने बनाए थे 13, लेकिन अब मैंने 14 बनाए हैं। यहाँ पर काउंट कीजिए, मैं आपको गिन के बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये हमारी लास्ट रो है आर्म होल वाली। इसके बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 बनाए हैं 14। इस साइड भी जहाँ पर हमने 13 बनाए थे 13, एक मैं रो और बनाऊंगी, मतलब एक पफ स्टिच वाली रो बनाएंगे और एक हम चेन स्टिच वाली बनाएंगे। और ये दूसरी फ्रंट साइड है हमारी, इसको भी आप काउंट कर लें। ये देखिए ये हमारी आर्म होल वाली लास्ट रो है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर मैंने 14 बना ली है, यहाँ पर भी 14 बना ली है, 14 14। तो एक रो यहाँ पर मैं एक और बनाऊंगी, उसके बाद हम इनको स्टिच करेंगे आपस में। एक रो हम इसलिए यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम डबल क्रोशिया की 2 रो बनाएंगे तो ये हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक रो और बनानी है। राइट साइड से हम पफ स्टिच वाली रो बना लेंगे और रॉन्ग साइड से चेन स्टिच वाली। तो मैं यहाँ तक आऊँगी, फिर वापस नेक वाली साइड आके कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर भी देखिए एक रो मैंने बना दी है, 14th रो, 14वीं रो मैंने बना दी है। अब आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। और अब हमने इन दोनों को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए थोड़ा सा मैंने धागा छोड़ के बाकी का धागा काट दिया है। तो अब आप इसे मेज़र करके देखिए, यहाँ से देखेंगे तो अब ये देखिए ये 9 इंच है, पहले ये 8.5 इंच था। एक रो मैंने एक्स्ट्रा बना दी है। तो स्टिच करने से पहले देखिए यहाँ पर दोनों साइड पट्टी है, लेकिन यहाँ आर्म होल के पास हमारे पास पफ है। तो यहाँ पर 2 लाइन मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया की, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट की रो बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए नॉट बना लेंगे एक। और जो हमारी जैकेट की सीधी साइड है, ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, उस साइड से मैंने ये स्टार्ट किया है। ये मार्कर निकाल देंगे और स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाले स्टिच से। देखिए ये जो हमारी रो है पफ स्टिच वाली, इसके लास्ट में जाके यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इस तरह से यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद हम डबल क्रोशे की रो बनाएंगे। पहली रो हम डबल क्रोशे की बनाएंगे, धागा लिया। इसके बाद देखिए हमने कहाँ पर बनाना है, ये हमारे पास 3 का पफ है। एक इस पफ के ऊपर बनाएंगे, एक इस पफ के ऊपर बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे, 2 यहाँ सेंटर में, 2 यहाँ सेंटर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक बनेंगे मेरे पास। धागा लिया, ये देखिए ये हमारा ये ऊपर वाली चेन में हमने नहीं क्रोशे वर्क करना, यहाँ पर भी नहीं करेंगे हमने। ये उसके नीचे जो है यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच वाली रो में करेंगे, यहाँ चेन में नहीं करेंगे। और ऊपर भी ये 5 स्टिच है, इनके ऊपर नहीं, ये नीचे जो 5 आपको चेन दिखती हैं इनके ऊपर बनाएंगे। तो धागा लेकर ये जो पहला पफ स्टिच है इसकी यहाँ चेन में
मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया। तो ये पहले पफ के ऊपर हमने बना लिया, देखिए पहले पफ के ऊपर बना लिया। अब यहाँ सेंटर में इस चेन को भी साथ में लेंगे, यहाँ सेंटर में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद ये हमारा पफ है, पफ की यहाँ चेन में बना ले, फिर धागा लिया, यहाँ पर होल में 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। और फिर ये हमारा जो पफ है यहाँ पर हमने पफ की चेन में बनाया। तो अभी तक टोटल देखिए मैंने कितने बनाए हैं। पहला स्टिच हमने ये पफ में बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना लिए, 7 हमने ये बना लिए। इसके बाद ये 5 हमारे पास हैं, तो 5 ये बनेंगे। लेकिन हमने यहाँ चेन से नहीं उठाना, ऊपर वाली जो चेन है यहाँ से नहीं उठाएंगे, लेकिन जो नीचे चेन दिखती है यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया, फिर ये सेकंड स्टिच बना लिया, फिर थर्ड, फिर ये देखिए फोर्थ। 5 है हमारे पास यहाँ पर, तो 5 हमने ये बना लिए। इसके बाद फिर से हमारे पास पफ है, तो 7 इसके ऊपर बनेंगे, 1 2 3 और 2 और 2। तो धागा लिया, पहला स्टिच हमने यहाँ पफ स्टिच की चेन में बनाया, फिर यहाँ पर 2 बार बनेगा, 1 और ये 2। इसके बाद पफ स्टिच की चेन में बनाया, उसके बाद फिर से देखिए यहाँ होल में बनाएंगे 2, 1 और ये 2। उसके बाद ये हमारा पफ स्टिच है, पफ स्टिच की चेन में बनाया। तो 7 मैंने यहाँ पर बनाए, 7 यहाँ पर बनाए, सेंटर में 5 बनाए। तो 7 और 7 14 हो गए, और 5 ये 19 हो गए, 19। 19 बनाने के बाद यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो हमारी पफ स्टिच वाली रो है, यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। तो दोनों साइड से देखिए यहाँ भी पफ स्टिच वाली रो में हमने स्टार्ट किया था, यहाँ भी पफ स्टिच वाली रो में हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर ये नेक्स्ट जो हमारा पफ स्टिच वाली रो है, ये देखिए यहाँ पर 3 चेन लेकर हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। वर्क को टर्न करेंगे, ये जैकेट की रॉन्ग साइड है, अब हमारे पास उल्टी साइड। धागा लिया, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसको हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया, फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर धागा लिया, नेक्स्ट को उठाएंगे, बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट बनाते जाएंगे, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। ये देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इस तरह से हम बैक पोस्ट बनाते हैं। क्रोशिया पूरे डबल क्रोशिया को उठा लेते हैं, चेन में नहीं बनाते। फ्रंट पोस्ट में हम फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया को उठाते हैं, बैक पोस्ट, तो यहाँ तक मैं इसी तरह से आऊँगी। लास्ट है हमारा, ये देखिए ये जो पफ है, पफ में हमने बनाया था, ये लास्ट स्टिच है। यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया, इसको ज्वाइन करेंगे। अभी देखिए हमने ज्वाइन देखिए कहाँ पर करना है, इस साइड से देखिए, ये हमारी पफ स्टिच वाली रो है, इसके यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ये हमारा स्टिच बनता है, इसको इस साइड से आप देख ले कौन सा है। वैसे आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको राइट साइड से दिखाया है। ये देखिए मतलब इस साइड से देखेंगे तो इन दोनों के सेंटर में ये ज्वाइन होगा।
इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। इस पफ स्टिच के चेन, ये जो चेन आ रही है यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। तो अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कैसे ये बना है। यहाँ से इस तरह से ये आर्म होल से आएगा। तो अब ये जैसे यहाँ पर डबल क्रोशिया आते हैं फ्रंट पोस्ट, तो यहाँ पर भी हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का एक बॉर्डर बना दिया है। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे, दूसरे आर्म होल में भी इसी तरह से बना लेंगे। अब मैं आपको इसे स्टिच करना बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है। यहाँ से देखिए चेन स्टिच को राइट साइड जैकेट की सीधी साइड अंदर रहेगी। ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, दोनों साइड हमने बाहर निकाल ली। देखिए ये भी उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है। तो हमारा धागा इस तरफ है। देखिए यहाँ पर ये 5 है हमारे पास फ्रंट पोस्ट, और ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसी तरह से 1 2 3, तो यहाँ पर इसने ज्वाइन होना है इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं ताकि धागा हमारे राइट हैंड आ जाए, ये जो फंदा है। तो ये जो हमारा 5th स्टिच है, देखिए 5th स्टिच की चेन को लिया और इस फंदे को यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा धागा शुरू हो गया। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए एक चेन ली, पहले ये इसी जगह बनाएंगे जहाँ पर हमने फंदा निकाला है। दोनों साइड का एक एक चेन को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसकी चेन को लिया, फिर यहाँ पर जो सेकंड स्टिच है इसकी चेन को लिया, सिंगल क्रोशिया, चेन, 5 स्टिच है, 5 को 5 के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 चेन है, 3 बार इस तरह से होल में। देखिए दोनों साइड देखिए ये होल है, यहाँ पर भी सेम है दोनों साइड। तो 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटर में ये सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया को लिया। बैक साइड देखेंगे यहाँ पर भी ये सिंगल क्रोशिया है, इसको लेकर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया किया है। फिर यहाँ पर दोनों साइड देखिए चेन है, यहाँ सेंटर में होल में 3 बार बनाएंगे। 3 चेन है दोनों साइड, आगे और पीछे वाली साइड देखिए फ्रंट और बैक, और 3 बार यहाँ पर हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आगे बनाना है। फिर 5 को 5 के साथ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से ये पफ को पफ के साथ लास्ट तक मैं बनाऊंगी। ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। इस तरह से ये दूसरी साइड से आई है। तो इस साइड भी मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए दूसरी साइड भी स्टिच कर लिया है, और आर्म होल भी मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए। तो अब हम देखिए ये सीधी साइड निकाल लेंगे। ये देखिए शुरू से देखिए ये हमारी सीधी साइड है जैकेट की राइट साइड। तो जैसे हमने आर्म होल के ऊपर बॉर्डर बनाया था उसी तरह से हम ये बैक साइड भी बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए पफ स्टिच की रो दिखती है ऊपर। तो जैसे ही आगे ये पट्टी दिखती है 5 वाली, तो यहाँ पर भी हम बना लेंगे। सेम उसी तरह से हमने बनाना है। पहले हमने एक देखिए नॉट बना ली। देखिए यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है, यहीं से मैंने शुरू किया। बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाना है। ये चेन स्टिच में नहीं बनाएंगे। ये ऊपर वाली जो रो है ये 5 स्टिच है, यहाँ पर नहीं बनेगा। ये पफ के ऊपर बनाएंगे, ये सेंटर में बनाएंगे, और ये जो नीचे चेन दिखती है इसको उठाकर बनाएंगे। धागा लिया, ये हमारी पफ स्टिच की पहली चेन है। पहला स्टिच मैंने यहाँ पर बनाया सेम आर्म होल की तरह। अब ये होल है, होल में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। टोटल ये 3 स्टिच हो गए। अब यहाँ पर बनाया पफ स्टिच की चेन में 4 स्टिच हो गए। 2 यहाँ पर बनेंगे, 5 और ये 6, 2 हो गए। अब ये 7वां स्टिच पफ स्टिच की चेन में बनाया। तो 7 स्टिच मेरे पास पफ के ऊपर आए हैं। अब ये 5 है हमारे पास, 5 के ऊपर 5 बनेंगे।
धागा लिया, ये पहली चेन है। देखिए ऊपर वाली चेन में नहीं बनाना, नीचे जो चेन है उसके नीचे वाली रो में 1 2 3 4 और 5 के ऊपर मैंने 5 बना लिए, धागा लिया। फिर ये पफ के ऊपर बनाएंगे, पफ की चेन में, पफ की चेन में 1 बनाया, फिर यहाँ 2 बनेंगे, फिर पफ की चेन में बनेगा, फिर यहाँ 2 बनेंगे। तो मैं कंप्लीट करके यहाँ तक आऊँगी। ये लास्ट में जो पफ है उसकी चेन में बनाया, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने स्टिच किया हुआ है, ये देखिए उसी को हमने, जिस रो को हमने स्टिच किया है वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की रो बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसको उठाया, फ्रंट पोस्ट बनाया, धागा लिया, बैक साइड से स्टिच को उठाया, बैक पोस्ट किया। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आएंगे। लास्ट में देखिए ये लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया। और इस साइड से देखिए ये हमारी सेंटर वाली ज्वाइनिंग लाइन है, इस चेन में हमने ज्वाइन करना है। इन दोनों के सेंटर में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे और धागे एडजस्ट करेंगे। देखिए राइट साइड से इस तरह से आएगा जी। तो अब आप देखिए आर्म होल के ऊपर मैंने जो 2 रो बनाई है उससे हमारा 1 इंच आर्म होल कम हो गया है। 9 इंच था, अभी अब देखिए ये 8 इंच है। तो अब देखिए जैकेट कंप्लीट हो गई है, स्टिच हो गया है। यहाँ पर भी हमने बॉर्डर बना दिया है, नेक के ऊपर भी बॉर्डर बना दिया है। अब यहाँ पर मैं एक किनारी बनाऊंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना ले, नहीं तो एक छोटा छोटा कोई किनारी का आप बॉर्डर बना ले। तो राइट साइड से शुरू करेंगे, मतलब ये देखिए ये हमारी राइट साइड है जैकेट की सीधी तरफ। तो सीधी तरफ से ही मैंने शुरू करना है, यहाँ से एक नॉट बना ली हमने। नॉट बनाकर ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में यहाँ से हमने धागा शुरू कर लिया। ये जो पहली चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बना। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लिए, एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया फिर से बनाया। इसके बाद देखिए सिर्फ हमने शुरू में इस तरह से बनाया है, 2 चेन लेकर एक चेन स्किप करके बनाया है। अब हमने 4 चेन लेनी है, 2 3 4 चेन लेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, एक और ये 2 जिसमें ये पफ बना हुआ है, उसके बाद ये 3 स्किप की फोर्थ में बनाया सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन, 1 2 3 फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4,
ये देखिए 1 2 3 फोर्थ में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये 1 और ये 2 जिसमें पफ बना हुआ है, उसके बाद ये थर्ड चेन छोड़ के ये फोर्थ, मतलब 3 चेन स्किप करनी है और फोर्थ में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये हमारे पास लूप आएंगे, कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। रो के लास्ट में देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये सभी मैंने लूप बना लिए, एंड में ये 4 चेन लिए, 4 चेन लेकर 1 2 3 स्किप किए, फोर्थ में हमने बनाया सिंगल क्रोशिया। जब हमने रो को स्टार्ट किया था यहाँ पर भी हमने इसी तरह से सेम बनाया था, तो उसी तरह से बनाना है। यहाँ पर एंड में 2 चेन लेने हैं, 2 चेन लेकर ये देखिए ये हमारा पहला स्टिच है, इसको स्किप करेंगे 1 चेन को, और ये जो शुरू में हमने चेन ली हुई है, ये पहली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए हम, वर्क को टर्न किया, 1 चेन ली, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है उसी सिंगल क्रोशिया में हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, फर्स्ट लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए पफ स्टिच के नीचे वाला जो लूप आएगा उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, देखिए इस लूप में हमने 7 बनाने हैं, 7 या 6 जितने आपको ठीक लगे, खिंचाव या झोल ना आए। तो 1 बनाया ये डबल क्रोशिया, 1 चेन ली, ये सेकंड डबल क्रोशिया, 1 चेन ली, थर्ड 1 चेन ली, फोर्थ 1 चेन ली, फिफ्थ चेन, सिक्स्थ चेन, सेवन्थ। इसके बाद ये हमारे पास लूप है, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। फिर से देखिए जब हम ज्वाइन करते हैं लूप में, फिर नेक्स्ट लूप में हम चेन बना के ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन लिए, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, धागा लिया, फिर ये पफ स्टिच के नीचे जो लूप होगा वहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाने के बाद यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट लूप में। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, पफ स्टिच के नीचे वाली रो में यहाँ पर होल में यहाँ पर 7 बार बनाएंगे। तो इस तरह से ये आएगा। ये देखिए ये 7 डबल क्रोशिया और बीच में ये इस तरह से आएगा एक होल, फिर 7, फिर होल आएगा, फिर 7 आएंगे। तो मैं पूरी रो आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो रो के लास्ट में देखिए 4 चेन लिए मैंने, 4 चेन लेकर ये जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है। वर्क को टर्न करेंगे, एक यहाँ पर हम चेन लेंगे, एक चेन लेकर इसी सिंगल क्रोशिया में पहला मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद देखिए ये जो हमारे पास लूप है उसमें ये नेक्स्ट जो हमारी पहली चेन है, चेन में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम धागा लेंगे। अब हमने ये जो डबल क्रोशिया के बाद चेन एक लेते हैं, यहाँ पर हमने क्रोशिया वर्क करना है, यहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाना है। जैसे ये बनाया है हमने, सारे पफ बनाए हैं 3-3 बार धागा लेकर। तो पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद जो होल है वहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा लेकर मैंने पफ बनाया, सेम उसी तरह से जैसे हमने सारा बनाया है जैकेट को। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, ये पफ के ऊपर वाले ये 2 स्टिच उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया,
फिर नेक्स्ट देखिए डबल क्रोशे के बाद जो चेन है ये होल है, यहाँ पर 3 बार धागा लेकर मैंने पफ बनाया, फिर 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट होल में जाएंगे, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर मैं 2 बार पफ बनाऊंगी, एक बार और बनाएंगे, 3, 1 2 3 चेन लिए, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट होल में फिर से 2 बार पफ बनाएंगे, 1 2 3 चेन, इसी जगह फिर से बनाएंगे, 1 2 3 बार धागा लेकर पफ बनाया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट होल में 1 2 3 बार धागा लेकर पफ बनाया, 1 2 3 चेन लिए, फिर ये लास्ट हमारे पास होल है, यहाँ पर बनाएंगे 1 बार 2 3। तो यहाँ देखिए आप, पहले हमने एक पफ बनाया है, फिर एक पफ बनाया है, इस तरफ ही देखिए 1 और 1 है, सेंटर में हमने 2 और 2 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास इस तरह के आए ऊपर किनारे के लूप, फिर यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया, धागा लेंगे, फिर से देखिए ये हमारी चेन है, इसको नहीं देखना, इसके बाद ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के बाद जो होल है यहाँ पर हमने बनाना है, 1 2 3, 3 बार धागा लिया, इस तरह से 1 2 3 चेन बनाए, फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, 1 2 3 चेन बनाए, सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 पफ बना लिया मैंने अलग अलग होल में, अब यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं पफ, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट होल में भी 2 बनाएंगे, 1 2 3, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर, नेक्स्ट में और यहाँ नेक्स्ट में एक एक पफ बनाएंगे, अब ये लास्ट होल है, यहाँ पर एक पफ बनाया, इसके बाद हमने ज्वाइन करना है, देखिए ये लास्ट पफ बनाया है, ये मेरे पास डबल क्रोशिया है, उसके बाद यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, फिर धागा लिया, फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बाद वाले होल में फिर से पफ बनाएंगे, इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, 2 बार मैंने आपको बना के दिखा दिया, इसके बाद सेम इसी तरह से हमने रो बनाकर कंप्लीट करनी है, ये इस तरह से है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, यहाँ एंड तक आएंगे। तो रो को देखिए फिनिश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 पफ बनाए, यहाँ 2 पफ बनाए और उसके बाद एक एक पफ बनाया है, देखिए ये हमने 4 चेन बनाई थी, ये लास्ट वाली जो 4th चेन है, चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया और एक शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 एंड में मैंने सिंगल क्रोशिया किए, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे, देखिए इस तरह से ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया।
ये देखिए इस तरह का ये बॉर्डर दिखेगा। जैसे हमने ये पफ स्टिच में जैकेट बनाई है उसी तरह से हमने पफ स्टिच का ही नीचे बॉर्डर बनाया है। तो जैकेट देखिए कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने बटन लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पर बटन होल नहीं रखे, वैसे ही मैंने इसके ऊपर ऐसे बटन लगा दिए हैं। और नीचे यहाँ पर आप इस तरह से एक ये टिच बटन आते हैं, ये आप लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो ये लगाने से, ऊपर बटन लगाने से आपको बटन होल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर आपने बटन होल रखने हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, बटन होल किस तरह से रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर डोरी भी डाल सकते हैं दोनों साइड। ये देखिए यहाँ पर ये जो होल बनते हैं इस साइड भी, दोनों में इस तरह से गैप बनाकर डोरी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो एक किनारी भी कर सकते हैं। कई वीडियोस में मैंने किनारी करनी बताई है। ये देखिए मैंने मेरा चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन किया है। देखिए मैजिकल थ्रेड्स ओपन किया है, प्लेलिस्ट के ऊपर हैं हम। तो यहाँ पर आप ये जैकेट वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें। यहाँ पर काफ़ी सारी जैकेट की वीडियोस हैं। अगर आप इस जैकेट के अलावा कोई जैकेट बनाना चाहते हैं, ये जेंट्स स्वेटर की वीडियो भी है, ये डोरी की वीडियो है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर जैकेट वीडियोस हैं। आप कोई और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सारी जैकेट की वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। ये स्लीव्स वाली जैकेट है। तो इन जैसे ये एक जैकेट है, तो अगर आप किनारी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी आप देख के, जैसे यहाँ ये वाली जैकेट को खोल के देख लें, या ये वाली जो जैकेट की वीडियो है इसको खोल के देख सकते हैं। इसमें अलग तरह की किनारी बताई है। तो तीनों में एक मैंने अलग अलग तरह की किनारी बताई है। देखिए इस जैकेट में देखिए एक बारीक बारीक किनारी बताई है। अगर आप बटन पट्टी के साथ बनाना चाहें तो इस किनारी को भी बना सकते हैं। ये देखिए ये आर्म होल के ऊपर भी है। बाकी मैंने यहाँ पर जो आर्म होल रखा है मैंने आपको बताया है 14 रो हमने बनाई है, 14। आप 13 बनानी चाहते हैं तो 13 भी बना सकते हैं। मुझे आर्म होल थोड़ा बड़ा रखने की आदत है तो मैंने 14 बनाई है। आप 13 रखेंगे तब भी ठीक आएगा शोल्डर। तो अभी देखिए आप, मैंने आपको मेज़र करके बताया है इतना, ये 8 इंच है। तो ये चॉइस आपकी है, आपको नेक कितना डीप चाहिए, आर्म होल कितना डीप चाहिए, उस हिसाब से आप ये रो बना सकते हैं। बाकी अब मैं आपको जैकेट मेज़र करके दिखा देती हूँ। 19.5, ये देखिए 19.5 इतनी इसकी जो है टोटल है। ये 19.5 मतलब ये 39 हो गया, 39। तो ये जो जैकेट है ये 38 और 40, 38 और 40 चेस्ट साइज़ वालों के लिए मैंने बनाया है। हल्का सा भी आप इसे ऐसे करेंगे तो यही देखिए ये 20 पे चला गया, 20 पे। तो ये 38 वालों को भी यही आएगी। क्योंकि अगर हम देखें ये जो हमारा एक पैटर्न है, ये एक पफ आता है उसमें, और ये हमारे 5 आते हैं फ्रंट पोस्ट। ये देखिए 5 फ्रंट पोस्ट, और ये एक पैटर्न, ये 2 इंच का है इतना हमारा पैटर्न। तो मैंने 20 पैटर्न रखे हैं, तो 20 को आपने 2 पे किया तो 40 हो गया, 40 चेस्ट साइज हो गया। अगर हम एक भी ये पैटर्न एक्स्ट्रा रखते हैं तो पूरे राउंड में देखिए ये 2 इंच जैकेट बढ़ जाती है। तो इसलिए ये 38 और 40 चेस्ट साइज वालों के लिए मैंने बनाई है। देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है। देखिए इसके ऊपर मैंने लिखा है स्किन जैकेट क्रोशे हुक 11 नंबर 3 mm वूल यूज्ड 420 ग्राम। चेस्ट साइज़ मैंने जो बनाया है उसके आगे मैंने वीडियो ट्यूटोरियल लिख दिया है 38 और 40 चेस्ट साइज़ लिखा है। फ्रंट साइड के पैटर्न है जो, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं अलग अलग चेस्ट साइज़ के लिए। जैसे यहाँ पर 5, 5 और 10 हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इस साइड भी काउंट करेंगे तो ये 5 है। बैक साइड आप टोटल काउंट करेंगे ये पफ वाली रो तो ये 10 है। तो 5 फ्रंट साइड एक है, 5 ये दूसरी फ्रंट साइड है, 10 बैक साइड है। टोटल ये 20 पैटर्न है मेरे पास। ये मैंने चार्ट समझने के लिए आपको बताया है किस तरह से आपने इसको रीड करना है। टोटल चेन्स विद 2 थ्रेड्स, जो हमने 2 धागे लेकर शुरू में चेन बनाई थी वो हमने 244 चेन बनाई थी, 244।
उसके बाद हमने जब रो स्टार्ट की थी उसके बाद हमने 4 चेन एक्स्ट्रा ली थी सिंगल धागे से। तो ये 2 धागों के साथ वाली मैंने चेन लिखी है यहाँ पे, जितनी मैंने बनाई थी। तो मान लीजिए आप देखिए, ये तो हो गया जो अभी मैंने चेस्ट साइज बनाया है। मान लीजिए आप 46 और 48 का बनाते हैं, उसके लिए आपके ये फ्रंट पे 6 पैटर्न आएंगे। ये वाले पफ स्टिच की रो इस साइड भी 6 आएंगी, तो 6 6 12 हो जाएंगे, 12 बैक साइड आएंगे, टोटल 24 आएंगी। उसके लिए ये चेन लिख आपने 288 + 4 292 डालनी है। 42 और 44 के लिए जैसे ये एक, हाँ यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, जहाँ पर तो देखिए बराबर हैं, ये दोनों फ्रंट के हैं, 12 12 बैक के हैं, तो आगे के और पीछे के बराबर हैं 24। जहाँ पर ये बराबर नहीं है, ये देखिए ये फ्रंट साइड के 5 हैं, ये फ्रंट साइड के 5 हैं, 10 हो गए, पीछे वाले 11 हैं। तो आपने पीछे काउंट करके 11 रखने हैं, टोटल 21 पैटर्न बना लेने हैं। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 10, और बैक साइड जो है फिर आपने 11 रखने हैं चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। ये देखिए, फिर आपने ये पफ स्टिच की रो काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आपने एक एक्स्ट्रा रखनी है, मतलब बैक में फिर आपके 11 आएंगे और फ्रंट में आपके 10 आएंगे। देखिए इस तरह से ये 21 जहाँ पर है, जहाँ पर तो ये बराबर है, 24 हैं, 20 हैं, 16 है, ये 28 है, ये तो बराबर आएंगे आगे पीछे वाले। लेकिन ये 25 हैं, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 17 है, वो इस तरह से आएंगे। फ्रंट में देखिए ये 34 और 36 के लिए 4 4 आएंगे फ्रंट साइड, और बैक साइड आएंगे 9। और ये जो साइड में हमने डिक्रीज करने हैं, ये देखिए एक छोटा सा मैंने और थोड़ा हिसाब बताया है। जैसे मैंने 38 और 40 चेस्ट साइज वालों के लिए जो आर्म होल डिक्रीज किया है, यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड पैटर्न, ये फ्रंट साइड के हमारे 5 पैटर्न है टोटल, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है एक पफ लिखा है, मतलब यहाँ पर हमने एक पफ डिक्रीज किया है आर्म होल वाली साइड, ये सिर्फ एक पफ, उसके साथ ये आधा पैटर्न है, ये डिक्रीज किया है। और नेक वाली साइड हमने डिक्रीज किया है एक, सॉरी, नेक वाली साइड हमने डिक्रीज किया है 38 और 40 के लिए 2, ये मैंने आपको बताया था, ये पूरा 2, ये 2 पैटर्न हो गए, ये डिक्रीज किए नेक वाली साइड। और ये वाली पट्टी जो है ये साथ में आएगी, और 2 हमारे ऊपर जाकर, ये देखिए 2 प्लस नेक पट्टी, तो ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से ये 2 हो गए, और साथ में ये नेक पट्टी। तो ये थोड़ा सा हिसाब लिखा है मैंने सभी चेस्ट साइज वालों के लिए, इस तरह से आप डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 26 और 28 का बनाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर 3 पैटर्न होंगे। जैसे मेरे पास ये 5 पैटर्न है, तो 5 पैटर्न में से मैंने जैसे डिक्रीज किया है, अगर 3 पैटर्न होंगे आपके पास, तो फिर आप चेस्ट साइज देखिए बहुत छोटा है 26 28, तो फिर आप एक यहाँ पर डिक्रीज कर दे, एक यहाँ पर डिक्रीज कर दे, ऊपर जाकर आपके पास एक टोटल पैटर्न रहेगा, एक एक पूरा पफ का पैटर्न रहेगा, साथ में उसमें 5 भी आते हैं, और साथ में नेक पट्टी आएगी। तो बड़ी चेस्ट साइज वालों के लिए भी मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार पूरी जैकेट दिखा देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।